अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.2। इस एक्सरसाइज में जो भी मेन कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं, जैसे कि किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कैसे करना है, या इसके अलावा जितने भी ये एंगल कंस्ट्रक्शन है कंपास की मदद से, इन सब की अलहदा से मैंने शॉर्ट वीडियोस बना रखी हैं। उनकी प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा तमाम स्टूडेंट से कि उन शॉर्ट वीडियोस को ज़रूर जाके देखें। इससे आपको ये ऑलमोस्ट तकरीबन सारी एक्सरसाइज जो है वो क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि आपने जो नीचे एंगल्स दिए हुए हैं इनको बाइसेक्ट करना है। यानी बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। जैसे फर्स्ट जो 3 पार्ट्स हैं उसमें उसने हमें एंगल्स दिए हुए हैं, यानी उनकी फिगर्स दी हुई हैं, डायग्राम दी हुई हैं। पहले दो में साथ मेजर भी बताया उनके, तीसरे में मेजर नहीं बताया, लेकिन उसकी जो डायग्राम है वो उसने हमें प्रोवाइड की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, फोर्थ पार्ट की और फिफ्थ और सिक्स की, इसमें उसने हमें मेजर्स दिए हैं। यानी इनको पहले हमने प्रोट्रैक्टर की मदद से जो है वो एंगल्स को ड्रा करना है और फिर उसके बाद हम उनको बाइसेक्ट करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी रे होती है जो किसी भी एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है या तकसीम करती है। जैसे हमारे पास अगर हम देखें कि ये एक एंगल ए, बी और सी है। बी वर्टेक्स पे एक एंगल है और ये हमारे पास एक रे है जिसको हम कहते हैं रे बी डी। ये इसको दो बराबर हिस्सों में अगर तकसीम कर रही है, यानी कि ये वाला एंगल एंगल हम कह सकते हैं सी बी डी, और ये वाला एंगल यानी एंगल ए बी डी, अगर ये दोनों का मेजर सेम है, दोनों इक्वल है, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो हमारी रे है बी डी, ये बाइसेक्ट कर रही है हमारे एंगल को, या इसको हम कह सकते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ये सिंपल सा बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जो एंगल गिवन है हमें, उसको आपने कॉपी कर लेना है पेज के ऊपर एज इट इज़। उसके बाद हमने क्या करना है कि कंपास को लेना है, इसकी टिप को जो है हमने प्लेस कर देना है जो हमारा वर्टेक्स है एंगल का उसके ऊपर। अब इसको हम सूटेबल रेडियस में ओपन करेंगे। मुनासिब से रेडियस में आपने ओपन कर लेना है। अब एक आर्क किस तरह ड्रा करनी है कि जो हमारा एंगल है उसकी दोनों जो आर्म्स हैं या रेज हैं उनको ये इंटरसेक्ट करे। कंपास की मदद से हमने एक आर्क ड्रा की जो दोनों हमारी आर्म्स हैं उनको इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स के ऊपर। उसके बाद इसी कंपास की टिप को आपने एक इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर रखना है और इसकी मदद से एक और आर्क आपने ड्रा करनी है। फिर इस कंपास को हमने ले जाना है दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर, सेम रेडियस रखना है, यानी रेडियस हमने इसका चेंज नहीं करना। इसकी मदद से दूसरी आर्क किस तरह ड्रा करनी है, जो हमारी पहली आर्क हमने ड्रा की थी उसको एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे। अब जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को आपने वर्टेक्स के साथ जो है वो मिला देना, यानी एक रे ड्रा करनी है। तो ये जो हमारी रे है ये इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं प्रोट्रैक्टर की मदद से। जैसे हमें जो एंगल का मेजर गिवन था वो 55 डिग्री था। जब हम इसको जूम इन करते हैं तो ये देखें टोटल जो एंगल था वो 55 डिग्री था, और 55 डिग्री का हमें पता है हाफ जो है 27.5 डिग्री होता है। और ये जो एंगल है ऑलमोस्ट 27.5 डिग्री के, यानी ये जो हमारी रे है ये 27.5 डिग्री के ऊपर जो है वो लाई करती है। तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल भी 27.5 डिग्री है और उसके बाद उससे ऊपर वाला जो एंगल है वो भी 27.5 डिग्री है। तो इस तरह ये हमारा एंगल वेरीफाई भी हो गया कि ये वाकई जो है वो हमारे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। उसी तरह हमने एंगल को क्या करना है, पेज के ऊपर कॉपी कर लेना है जो भी हमें गिवन है। फिर उसके बाद कंपास ली हमने,
और इसकी टिप को वर्टेक्स के ऊपर जहाँ पे एंगल बन रहा है उसके ऊपर प्लेस किया। इसको उसी तरह सूटेबल रेडियस में आपने ओपन कर लेना। अब हमने एक और किस तरह ड्रा करनी है, जो इस दोनों आर्म्स को, यानी जो हमारा एंगल है उसकी दोनों आर्म्स या बाजुओं को कट करे दो पॉइंट्स के ऊपर। तो ये हमने एक आर्क ड्रा कर ली। अब कंपास की टिप को किसी एक इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर ले जाएं, उसके ऊपर प्लेस किया। उसके बाद हमने एक आर्क ड्रा की। फिर इसकी टिप को हम ले गए सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर। सेम रेडियस रखना है, यानी रेडियस अब हमने इसका चेंज नहीं करना बिल्कुल भी। और एक दूसरी आर्क किस तरह ड्रा करनी है, जो हमारी पहली आर्क उसको एक पॉइंट के ऊपर कट करे। तो ये हमारी दूसरी आर्क हो गई। अब जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को आपने वर्टेक्स के साथ मिला देना एक रे के जरिए। तो ये जो रे होगी ये हमारी क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर होगी, जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। वेरीफाई करने के लिए आप उसी तरह जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रोटेक्टर को यूज किया था, उसी तरह आप प्रोटेक्टर यूज करके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इसको बाइसेक्ट कर रही है। जी तो स्टूडेंट्स, फिगर वाले जो क्वेश्चन थे दोनों, तीन बल्कि, उनमें से दो पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। तीसरा जो पार्ट है वो मैं आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पे छोड़ रहा हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब बाकी जो तीन पार्ट हमारे पास रह गए हैं, जिनमें हमें पहले एंगल ड्रा करना होगा प्रोटेक्टर की मदद से, और फिर हम उसको बाइसेक्ट करेंगे। उसके लिए हम कोई दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें से भी। जैसे मैं ले लेता हूँ, चलें 80 डिग्री का एंगल, और इसको हम जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एंगल ड्रा करेंगे प्रोटेक्टर की मदद से। उसके लिए पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमने स्केल की मदद से एक रे मुनासिब सी लेंथ में, जो भी आपको सूटेबल लगे, वो आपने ड्रा कर लेनी है। फर्ज करें हमने इस रे को नाम दे दिया रे ए बी। अब हमने प्रोटेक्टर को इस तरह इसके ऊपर प्लेस करना है कि ये जो इसका प्लस का निशान है ये बिल्कुल इस वर्टेक्स ए के ऊपर आए, और ये जो 0 डिग्री वाली जो इसका एंगल मेजर है, जो मेजरमेंट है, जो बिल्कुल एग्जैक्टली इस रे के ऊपर लाई करे। अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ तो आप देखें ये बिल्कुल इसके ऊपर लाइक आ रही है, यानी इसके ऊपर आ रही है। अब इसको मेजर करने के लिए हमने जीरो से स्टार्ट करना है, और जीरो वाली जो मेजरमेंट है वो नीचे है, यानी 0, 10, 20 इस तरह जब हम इसको मेजर करेंगे तो ये हमारा जो एंगल है जाके आ रहा है जहाँ पे 80 डिग्री। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं, यानी छोटा सा निशान लगा लेते हैं। अब हमने इस पॉइंट को, जो हमने मार्क लगाया है, उसको इस जो वर्टेक्स है जहाँ पे हमारा एंगल बनेगा उसके साथ एक रे के जरिए जो है वो ज्वाइन कर देना। तो ये हमारा बन जाएगा 80 डिग्री का एंगल। इस रे पे हम पॉइंट ले लेते हैं एक सी, उसको हमने नाम दे दिया सी पॉइंट। अब इस 80 डिग्री के एंगल को हमने क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए हमने कंपास की टिप को इसके वर्टेक्स के ऊपर रखा। इसको हमने उसी तरह सूटेबल रेडियस में ओपन कर लेना है, और इसकी मदद से हमने एक और किस तरह ड्रा करनी है, जो इन दोनों आर्म्स को जो है वो दो पॉइंट्स के ऊपर कट करे। अब हमने कंपास की टिप को एक इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर रखा, और इसकी मदद से एक आर्क ड्रा की इस तरह। उसके बाद इसकी टिप को हमने दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर रखना है। सेम जो है वो रेडियस इसका रखना है, वो चेंज नहीं करना। और इसकी मदद से हम एक और आर्क इस तरह ड्रा करेंगे, जो हमारी पहली आर्क हमने ड्रा की उसको एक पॉइंट के ऊपर कट करें। जी तो स्टूडेंट्स, जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने वर्टेक्स के साथ मिला देना, यानी इसमें से हमने एक रे ड्रा की। ये जो हमारी रे है ये क्या है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, जिसमें हमें उसने एंगल जो दे रखा है वो 120 डिग्री है। तो सेम उसी प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं।
सबसे पहले हमने क्या करना है, एक रे ड्रॉ करनी है रूलर की मदद से। सूटेबल लेंथ में आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। इस रे को हमने नाम दे दिया रे ए बी। अब एंगल ड्रॉ करने के लिए 120 डिग्री का हमने प्रोटेक्टर का यूज़ करना है। प्रोटेक्टर को जो है हम मेजर करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। ज़ीरो वाली जो रीडिंग है हमारी नीचे है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और इसको जब हम मेजर करते हैं तो यहाँ पे जाके हमारा जो है 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसको हमने क्या करना है, मार्क कर लेना है। पेंसिल की मदद से आपने एक निशान लगा लेना है। तो ये हमारा 120 डिग्री का एंगल मार्क हो गया। उसके बाद वर्टेक्स जहाँ पे एंगल बनेगा उसको हमने क्या करना है, इस पॉइंट के साथ एक रे के जरिए मिला देना है। तो ये हमारा बन गया 120 डिग्री का एंगल। जो सेकंड रे ड्रॉ किया उसमें कोई एक पॉइंट हमने ले लिया, उसको नाम दे दिया सी। ये रे बन जाएगी हमारी ए सी। अब इस एंगल को हम बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंपास का यूज़ करेंगे। जी, तो कंपास की टिप को हमने वर्टेक्स के ऊपर रखना है। इसको सूटेबल रेडियस में हमने ओपन कर लेना है और एक आर्क हमने ड्रॉ करनी है जो इस एंगल को, इसकी जो दोनों आर्म्स हैं दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करे। अब इसकी टिप को हमने किसी एक इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर रख लेना और इसकी मदद से हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है। फिर इसकी टिप को हमने दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर रखा। इसका जो रेडियस है बिल्कुल सेम रखना है, उसको चेंज हमने नहीं करना। और दूसरी आर्क इस तरह ड्रॉ करनी है जो पहली आर्क को एक पॉइंट के ऊपर कट करे। अब जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही, उसको हमने वर्टेक्स के साथ मिला दिया। ये जो हमारी रे है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें वो हमें कह रहा है कि आपने कंपास की मदद से, विद द हेल्प ऑफ कंपास, जो नीचे एंगल्स दिए हुए इनको कंस्ट्रक्ट करना है। कुछ एंगल्स पिछले क्वेश्चन में हमने प्रोटेक्टर की मदद से बनाए थे, लेकिन इसमें हमने किसका इस्तेमाल करना है, कंपास का। अब सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने कंस्ट्रक्ट करना है 60 डिग्री का एंगल। ये क्यों हम करेंगे, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल जो है ना वो बेस एंगल है। जो भी हम एंगल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं कंपास की मदद से, उनमें ये एक बेसिक एंगल है। इसको ही इस्तेमाल करके बाकी जितने भी एंगल्स हैं वो बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 60 डिग्री का एंगल हम कैसे ड्रॉ करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, एक रेफरेंस रे ड्रॉ कर लेनी है। इस रेफरेंस रे को हमने नाम दे लिया ओ ए। कंपास की टिप को इस रे के एंड पॉइंट के ऊपर प्लेस किया हमने। इसको आपने सूटेबल रेडियस में ओपन कर लेना है। अब इसकी मदद से हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है। अब जहाँ पे आर्क हमारी हमारी जो रेफरेंस रे है उसको कट कर रही थी या मीट कर रही थी, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया सी। और कंपास की टिप को हमने उस पॉइंट के ऊपर रखा। और इसकी सेटिंग को बिल्कुल सेम रखना है, यानी कि हमने इसका रेडियस चेंज नहीं करना। और इसकी मदद से हम एक आर्क किस तरह ड्रॉ करेंगे, जो हमारी पहली आर्क एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल। अब जहाँ पे हमारी आर्क पहली आर्क को कट कर रही है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को और जो एंड पॉइंट था हमारी रेफरेंस रे का, उनको हमने एक रे की मदद से ज्वाइन कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बन जाएगा 60 डिग्री का एंगल। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, जिसमें हमने जो है 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट स्टेप है रे के, आपने सबसे पहले रेफरेंस रे ड्रा करनी है, उसको नाम दे लेना। ये सब क्वेश्चन में सेम होगा, इसलिए मैं इसको टाइम की बचत को मद्देनजर रखते हुए बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो सबसे पहले उसी तरह एक रे ड्रा की, उसको हमने नाम दे दिया ओ ए। उसके बाद सेकंड स्टेप भी सेम ही होगा हर क्वेश्चन में, कि आपने कंपास की टिप को
रेफरेंस रे के एक एंड पॉइंट के ऊपर रखा, इसको सूटेबल रेडियस में ओपन किया और एक आर्क कह लें या सेमी सर्कल आपने ड्रॉ करना है। अब कंपास का रेडियस बिल्कुल सेम रखते हुए हमने क्या करना है, उसकी टिप को इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे हमारी आर्क और ये इंटरसेक्ट कर रही है उसको हमने नाम जो दिया है सी, उसके ऊपर रखा और एक आर्क इस तरह ड्रा की दूसरी जो पहली आर्क एक पॉइंट के ऊपर काट करे। ये हमारा होगा 60 डिग्री का एंगल। अब 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपने क्या करना है कि जो कंपास है उसकी टिप को 60 डिग्री के ऊपर रखना है, तो सेटिंग बिल्कुल सेम रखनी है, उसको आपने चेंज नहीं करना। और एक हमने तीसरी आर्क इस तरह ड्रा की जो पहली आर्क एक पॉइंट के ऊपर कट करे। अब जिस पॉइंट के ऊपर ये कट कर रही है वो हमारा होगा 120 डिग्री का एंगल। अब आपने स्केल की मदद से जो हमारा एंड पॉइंट है रे का, उसको जहाँ पे ये 120 डिग्री वाली आर्क इंटरसेक्ट कर रही है उसमें से एक रे जो है वो ड्रा कर देनी है। तो इस तरह से ये हमने 120 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा कर लिया। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने 30 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि पहले दो स्टेप सेम होने वाले हैं हर क्वेश्चन में। जो भी हमने एंगल इसमें कंस्ट्रक्ट करने के सबसे पहले हमने एक रे ड्रा की रेफरेंस से, उसको नाम दे दिया ओ ए। उसके बाद हमने एक आर्क ड्रा की और जहाँ पे आर्क हमारी रेफरेंस से को कट करी उसको हमने नाम दे दिया पॉइंट सी। अब कंपास की सेटिंग को सेम रखते हुए हमने उसकी टिप को पॉइंट सी के ऊपर रखा। इसकी मदद से हमने दूसरी आर्क ड्रा की जो पहली आर्क एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही है और आपको पता है ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है। अब हमें पता है जो 30 डिग्री एंगल है 60 डिग्री एंगल का हाफ है, तो इसको लिहाजा हमें क्या करना होगा, 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करना होगा। एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए आपने एक आर्क जो है वो इसकी टिप को पॉइंट सी के ऊपर रख के लगाई, जबकि दूसरी आर्क हमने कंपास की टिप को 60 डिग्री के एंगल के ऊपर रखा और इस तरह लगाई जो पहली आर्क एक पॉइंट के ऊपर कट करे। अब जहाँ पे ये हमारी ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं उस पॉइंट को और एंड पॉइंट को रेफरेंस रे को हमने मिला देना है, यानी इसमें से हमने एक रे ड्रॉ करनी है। तो ये हमारा बन जाएगा जी 30 डिग्री का। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, जिसमें हमने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एंगल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसी तरह सबसे पहले एक रेफरेंस रे ड्रॉ की और उसको नाम दे दिया ओ ए। उसके बाद कंपास की टिप को हमने इस रेफरेंस रे के एक एंड पॉइंट के ऊपर प्लेस किया और इसको सूटेबल रेडियस में ओपन कर लेना है और एक आर्क या सेमी सर्कल कह लें हमें ड्रॉ करना है। अब कंपास की विड्थ को सेम रखते हुए उसकी टिप को हमने इंटरसेक्शन पॉइंट सी के ऊपर रखा और एक आर्क ड्रॉ की जो पहली आर्क एक पॉइंट के ऊपर कट करेगी। ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल। उसके बाद सेम सेटिंग रखते हुए कंपास की टिप को हमने 60 डिग्री के एंगल के ऊपर प्लेस किया और एक तीसरी आर्क ड्रॉ की जो पहली आर्क को एक पॉइंट के ऊपर कट करेगी। ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री का एंगल। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि 60 प्लस 30 90 डिग्री होगा, तो हम क्या करेंगे कि 60 और 120 डिग्री के दरमियान जो डिफरेंस है वो 60 डिग्री का ही है। तो 60 और 120 डिग्री के दरमियान जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करेंगे, यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हमें मजीद 30 डिग्री एंगल मिल जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, 60 प्लस 30 यानी 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो बाइसेक्ट करने के लिए पहली आर्क आपने 60 डिग्री के ऊपर टिप को रखा और एक आर्क लगाई। उसके बाद उसी कंपास की टिप को हमने
120 डिग्री के एंगल के ऊपर प्लेस किया और एक दूसरी आर्क लगाई जो पहली आर्क एक पॉइंट के ऊपर कट कर दी। अब जहां पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, उस इंटरसेक्शन पॉइंट और जो हमारा रेफरेंस रे थी उसके एंड पॉइंट के में से हमने एक रे ड्रॉ कर देनी है, यानी इनको ज्वाइन कर देना एक रे के जरिए। तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, जिसमें हमने कंस्ट्रक्ट करना है 45 डिग्री का एंगल। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि 90 डिग्री का जो हाफ है वो 45 डिग्री होता है, तो लिहाजा हमें पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा, फिर जब हम उसको बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 45 डिग्री का एंगल मिलेगा। 90 डिग्री का एंगल हमने पिछले पार्ट में बनाया है, उसको हम दोबारा जो है वो बनाएंगे इसमें, तो इसके साथ साथ इसकी रिवीजन भी हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, तो कंपास की टिप को हमने जो हमारी रेफरेंस रे है उसके एंड पॉइंट के ऊपर रखा और इसकी मदद से हमने एक आर्क ड्रॉ की। अब सेम सेटिंग रखते हुए हमने इसकी टिप को इंटरसेक्शन पॉइंट सी के ऊपर प्लेस किया और एक आर्क ड्रॉ की जो पहली आर्क एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल। उसके बाद सेम सेटिंग रखते हुए हमने इसकी टिप को 60 डिग्री के एंगल के ऊपर प्लेस किया और तीसरी आर्क ड्रॉ की जो पहली आर्क एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमने 160 डिग्री और 120 डिग्री के दरमियान जो एंगल उसको बाइसेक्ट करना है। तो पहली आर्क हमने 60 डिग्री के ऊपर रख के टिप को लगाई। उसके बाद दूसरी आर्क हमने 120 डिग्री के ऊपर टिप को रखा कंपास की और लगाई। अब हमने स्केल की मदद से जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है दोनों आर्क्स का और एक एंड पॉइंट को आपस में जॉइन कर देना, और ये हम लगाएंगे डॉटेड लाइन, क्योंकि हमारा मकसद 90 डिग्री का एंगल बनाना नहीं बल्कि हमारा मकसद क्या था, 45 डिग्री का एंगल बनाना। तो ये हमने एक लाइन सेगमेंट लगा दिया डॉटेड। उसके बाद अब हमने 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो एक आर्क हम टिप को 90 डिग्री के ऊपर आके लगाएंगे। दूसरी आर्क हमने टिप को 0 डिग्री के ऊपर रखा, यानी पॉइंट सी के ऊपर, और इस तरह लगाई जो पहली आर्क एक पॉइंट के ऊपर कट करे। अब जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, उसको हमने जो एंड पॉइंट है हमारी रेफरेंस रे का उसके साथ ज्वाइन कर देना एक रे के जरिए। तो ये हमारा बन जाएगा 45 डिग्री का एंगल। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट 6। इसमें हमने 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो इसके लिए भी स्टूडेंट हमें सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो पिछले दोनों पार्ट्स में इन डिटेल हम समझ चुके हैं कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। तो टाइम की बचत के लिए मैं इसको दोबारा जो है वो नहीं बना रहा, ये पहले से ही कंस्ट्रक्टेड है और यहाँ से ही आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे। इसके अलावा अलहदा से भी वीडियो मौजूद है, शॉर्ट वीडियो के 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स उसको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी अलहदा से देख सकते हैं। तो 75 डिग्री का एंगल बनाना है तो हमने पहले 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब हमें पता है कि 60 और 90 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है और 60 प्लस 15 जो है 75 होता है। तो हम 60 और 90 के दरमियान जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 75 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। जी, तो 60 और 90 डिग्री के दरमियान जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करने के लिए आपने कंपास की टिप को 90 डिग्री के एंगल के ऊपर रखा और एक आर्क लगाई। फिर सेम सेटिंग रखते हुए हमने इसकी टिप को 60 डिग्री के एंगल के ऊपर रखा और दूसरी आर्क इस तरह लगाई जो पहली आर्क एक पॉइंट के ऊपर
कट करें। अब जहाँ पे दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही है उसको आपने हमारी जो रेफरेंस रे है उसके एंड पॉइंट के साथ जो है वो एक रे के जरिए ज्वाइन कर देने। तो ये हमारा बन जाएगा 75 डिग्री का एंगल। जी तो स्टूडेंट्स अब हम करने लगे हैं पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन 2 का, जिसमें वो कह रहा है कि आपने 105 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो 105 डिग्री का बनाने के लिए एंगल भी हमें सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। इसको हमने 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में इन डिटेल जो है वो सीख चुके हैं। तो इसको मैं दोबारा कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा टाइम की बचत के लिए। तो लिहाजा हम यहाँ से इसको प्रोसीड करेंगे कि सबसे पहले हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रा किया। अब हमें पता है 90 प्लस 15 जो है वो 105 यानी 105 डिग्री होगा। इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, 90 डिग्री और 120 डिग्री के एंगल के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हमने जो है वो बाइसेक्ट करना है, यानी दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। ये तो 90 और 120 डिग्री के दरमियान एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए आपने कंपास के टिप को 90 डिग्री के ऊपर प्लेस किया और एक आर्क ड्रा की। अब कंपास की सेटिंग को सेम रखते हुए उसकी टिप को हमने 120 डिग्री के एंगल के ऊपर प्लेस किया और दूसरी आर्क ड्रा की जो पहली आर्क एक पॉइंट के ऊपर कट करेगी। अब जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं और रेफरेंस रे के एंड पॉइंट को हमने एक रे के जरिए ज्वाइन कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा एंगल होगा ये 105 यानी 105 डिग्री का होगा। अब हम करने लगे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट, जिसमें हमने 150 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हमने उसी तरह एक रेफरेंस रे ड्रा की और उसको नाम दे लिया ओ ए। उसके बाद हमने कंपास की टिप को रेफरेंस रे के एंड पॉइंट के ऊपर प्लेस किया, इसको सूटेबल रेडियस में ऊपर करते हुए एक आर्क ड्रा की। कंपास की सेटिंग को सेम रखते हुए उसकी टिप को हमने इंटरसेक्शन पॉइंट सी के ऊपर प्लेस किया और एक दूसरी आर्केस्ट्रा ड्रा की जो पहली आर्क को एक पॉइंट के ऊपर कट करे। ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का। फिर कंपास की टिप को हमने 60 डिग्री के एंगल के ऊपर प्लेस किया और एक तीसरी आर्केस्ट्रा ड्रा की जो पहली आर्क एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री का। कंपास की सेटिंग को सेम रखते हुए उसकी टिप को अब हमने प्लेस किया जो है 120 डिग्री के एंगल के ऊपर और एक चौथी आर्केस्ट्रा ड्रा की जो पहली आर्क एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री का। अब 150 डिग्री का एंगल ड्रा करने के लिए हमने क्या करना है, 120 और 180 के दरमियान जो एंगल उसको बाइसेक्ट करना है। तो उससे हमें 150 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो पहली जो है हमने आर्क टिप को 120 डिग्री के एंगल के ऊपर प्लेस किया और पहली आर्क ड्रा की। उसके बाद दूसरी आर्क हमने टिप को 180 डिग्री के एंगल के ऊपर प्लेस किया और इस तरह ड्रा की जो पहली आर्क एक पॉइंट के ऊपर कट करे। अब हमने इंटरसेक्शन पॉइंट को जो रेफरेंस रे है उसके एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा हो गया 150 डिग्री का एंगल।